दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी धूमधाम को, जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक चोरों की गैंग को दिखाते हैं, जो कुछ लोगों से 10 करोड़ रुपए चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद सीन 2 हफ्ते पहले शिफ्ट होता है और हमें कोयल और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जिससे रिश्ते की बात करने के लिए वीर नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ आया था। यहाँ कोयल की फैमिली अपनी बेटी की तारीफ पर तारीफ करे जा रहे थे कि कैसे हमारी कोयल 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती और उसने ग्रेजुएशन भी कर रखी है। वही वीर की फैमिली भी इस मामले में शांत नहीं बैठती। वो भी अपने बेटे की तारीफ किए जा रहे थे कि कैसे वीर ने अपना खुद का बिजनेस न संभाल कर एक एनिमल डॉक्टर बनना चाहा, और इतना ही नहीं, उसने हाल ही में चोरों की गैंग को भी पकड़वाया था। अब जैसे ही कोयल और वीर आपस में बात करने का सोचते हैं, तभी वहाँ कोयल के कुशवंत मामा पंडित लेकर आ जाते हैं और मामा ने ही इन दोनों की फैमिली को मिलवाया था। यहाँ पंडित दोनों लड़का लड़की की कुंडली देखकर उन्हें बताने लगते हैं कि इन दोनों की कुंडली में 36 में से 33 गुण मिल रहे हैं, लेकिन एक समस्या है। अगर आपको इन दोनों की शादी करवानी है तो सिर्फ 2 हफ्ते में हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद का मुहूर्त 2 साल बाद का है। जिस पर मामा के कहने पर दोनों फैमिली 2 हफ्ते के अंदर शादी करने के लिए मान जाती हैं और 2 दिन के अंदर इन दोनों की सगाई हो जाती है। लेकिन फिर भी ये दोनों फैमिली की वजह से खुलकर आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे ही करते करते शादी का दिन भी पास आ जाता है और वीर शगुन का सामान खरीदने मॉल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात खुशवंत मामा से होती है, जो बहुत घबरा रहे थे और वो वीर से बिना कुछ भी कहे चले जाते हैं। अब वीर शगुन के 5 बैग लेकर सीधा कोयल के घर आता है और वो शगुन का सारा सामान कोयल की बेस्ट फ्रेंड को देने लगता है। पर तभी कोयल का डॉगी टुशी आकर वीर के हाथ से वो सामान छीनकर उसमें रखे फ्लावर को खा जाता है। हालांकि इस बात से वीर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे भी एनिमल से बहुत प्यार था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोयल और वीर की शादी हो जाती है और यहाँ विदाई के टाइम पर कोयल को रोता हुआ देखकर वीर भी रोने लगता है। फिर सीन उन दोनों की फर्स्ट नाइट पर जाता है, जहाँ वीर इतना ज्यादा नर्वस था कि वो कोयल की तरफ देख भी नहीं रहा था। उसकी नर्वसनेस को देखकर कोयल बात करने के लिए उसके लिए चाय बनाने लगती है, पर तभी गेट पर बेल बजती है। अब वीर जैसे गेट खोलता है तो 2 लोग उसके कमरे में घुसकर उससे चार्ली के बारे में पूछने लगते हैं। यहाँ वीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग है कौन और ये किस चार्ली की बात कर रहे हैं। जिस पर वीर उन्हें हंसते हुए कहता है कि आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं ना। लेकिन वो आदमी तो गुस्से में आकर उसके ऊपर गन तान देता है, जिसे ऐसा करता देख कोयल अपने पति को बचाने के लिए उस आदमी के ऊपर उबलता हुआ पानी फेंक देती है और फिर उसकी गन उठाकर उन्हें रूम से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद कोयल वीर के साथ बालकनी से दूसरे रूम में चली जाती है। वहीं वो लोग जैसे दरवाजा तोड़कर बालकनी में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो दोनों साड़ी की मदद से बालकनी के नीचे जा चुके हैं, जिन्हें पकड़ने वो नीचे जाने लगते हैं। अब उन लोगों के चले जाने के बाद कोयल वीर के साथ लिफ्ट से पार्किंग में जाने लगती है ताकि वो लोग यहाँ से निकल सकें। पर तभी वो गुंडे भी इन दोनों को देख लेते हैं। खैर अब जैसे तैसे वीर और कोयल अपनी कार तक पहुँचते हैं और ऐसे मौके पर वीर को उनसे बचने के लिए तुरंत गाड़ी लेकर भागना चाहिए था, पर वो तो गाड़ी को पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से 40 की स्पीड से चला रहा होता है। जिसे ऐसी प्रॉब्लम में धीरे कार चलाता देख कोयल भी हैरान हो जाती है कि उसका पति अपनी जान से ज्यादा पुलिस के प्रोटोकॉल की फिक्र कर रहा है। तब कोयल वीर के ऊपर बैठकर उसकी कार फुल स्पीड पर भगाने लगती है और वो बताते हैं कि वो 7 बजे के बाद घर वालों को बिना बताए कार रेसिंग किया करती थी और वो 4 साल से कार रेसिंग जीतती आ रही है। ये सुनकर वीर हैरान हो जाता है कि उसकी माँ ने उनसे झूठ बोला था। फिर कोयल इतनी तेज कार चलाती है कि वो उन गुंडों से बचकर कहीं छुप जाती है। तब यहाँ वीर और कोयल के बीच में अपनी अपनी बातें छुपाने के लिए बहस होने लगती है कि तुम्हारे माता पिता ने तो मुझे बताया था कि तुम बहुत ही संस्कारी लड़की हो। जिस पर कोयल भी वीर को ताने मारने लगती है कि तुम्हारी माँ ने भी तो बोला था कि तुम बहुत ही खतरनाक आदमी हो, लेकिन तुम तो छोटी छोटी बात पर घबरा जाते हो। पर तभी वीर के पास एक आदमी का कॉल आता है जो उसे चार्ली के बारे में पूछ रहा था। फिर वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली को मैंने किडनैप करके रखा है। अगर तुमने कल सुबह 8 बजे तक मुझे चार्ली लाकर नहीं दी तो मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। जिस पर वीर उस आदमी को पुलिस की धमकी देने लगता है और कोयल ये देखकर भी हैरान हो जाती है कि वीर उन्हें कुछ
भी कह नहीं रहा, बस पुलिस की धमकी दे रहा है। इसलिए वो वीर के हाथ से मोबाइल छीनकर उस आदमी को गंदी गंदी गालियां देने लगती है कि अगर मेरे परिवार वालों को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ वीर कोयल के मुंह से ऐसी गालियां सुनकर हैरान हो जाता है। खैर अब दोनों जैसे अपनी फैमिली वालों के पास जाने लगते हैं, पर तभी वो दोनों गुंडे आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और अपनी कार की डिक्की में डालकर बंद कर देते हैं, जहाँ वीर के डर की वजह से सांस फूलने लगती है। फिर वो दोनों गुंडे अपनी कार को नो पार्किंग में खड़ा करके चाय पीने चले जाते हैं, पर पुलिस आकर उनकी कार को टो कर लेती है, जिनके साथ साथ वीर और कोयल भी चले जाते हैं। अब यहाँ वीर देखता है कि उसके पास अब भी मोबाइल है जिस पर किसी का कॉल आ रहा है। कॉल उठाने पर उन्हें पता चलता है कि किसी संजय नाम के सीआईडी ने उन्हें कॉल करा है और वो भी उनसे उसी चार्ली के बारे में पूछता है, जिस पर वीर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये चार्ली है कौन और ये गुंडे हम दोनों के पीछे क्यों पड़े हैं। तब संजय इन दोनों को पूरी कहानी विस्तार में सुनाने लगता है और खुशवंत के बारे में पूछता है, जिस पर कोयल कहती है कि वो तो मेरे मामा हैं। फिर संजय बताता है कि वो अभी हॉस्पिटल में हैं क्योंकि उन गुंडों ने मिलकर उन्हें बहुत मारा था और आप जिन्हें गुंडे समझ रहे हैं वो सब असल में पुलिस वाले हैं। बात दरअसल यह है कि कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन में खबर आई थी कि कुछ लोग 10 करोड़ की हेराफेरी करने वाले हैं। अब ये खबर जैसे उन पुलिस वालों पर पहुंची तो उन्हें 10 करोड़ का लालच आ गया और उन लोगों ने इस पर एक्शन न लेकर वो सारे पैसे चुरा लिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। जहाँ इन लोगों ने चोरी करी होती है वही तुम्हारे खुशवंत मामा की भी शॉप थी, जिनके सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और खुशवंत वो सारी रिकॉर्डिंग एक चार्ली पेन ड्राइव में डालकर पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच गया था, जहां उसने पुलिस वाले को सारी बात बताई। ये सुनकर पुलिस वाला अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर बताता है कि बाहर जो आदमी बैठा है उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है और यह खुशवंत को पता नहीं था कि वो उन्हीं पुलिस वालों के पास जा पहुंचा है जिन्होंने ये चोरी की थी। पर तभी उसकी नजर एक पुलिस वाले पर पड़ती है जो उसी चोर की तरह दिख रहा था और खुशवंत समझ जाता है कि वो सब यही लोग थे। इसलिए वो वहाँ से उनसे बचने के लिए मॉल में चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वीर से होती है और वो पेन ड्राइव उन्हीं 5 बैग में से किसी एक में डाल देता है। पर आगे जाकर उसे वो सारे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और खूब टॉर्चर करते हैं, जिन्हें खुशवंत बता देता है कि पेन ड्राइव मैंने वीर को दे दी थी और इसी वजह से अब पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़ रखे हैं। फिर संजय ये सब बताकर वीर और कोयल को जल्द से जल्द वो पेन ड्राइव ढूंढ कर लाने को कहता है ताकि वो उन पुलिस वालों को सजा दिलवा सके। फिर कॉल कट करते ही वीर कोयल से उन 5 बैग्स के बारे में पूछता है कि वो घर पर कहाँ रखे हैं, जिस पर कोयल बताती है कि वो घर पर तो है ही नहीं क्योंकि उसने तो वो बैग्स अपने बैचलर पार्टी में लोगों को बांट दिए थे। यहाँ एक और सच सुनकर वीर हैरान हो जाता है कि तुमने बैचलर्स पार्टी भी कर रखी है। खैर कोयल तब ये बातें इग्नोर करके उन 5 बैग्स को याद करने लगती है, जिसे याद आता है कि उसने उस रात बहुत शराब पी रखी थी, लेकिन जरूर उसकी बेस्ट फ्रेंड को सब याद होगा। इसलिए कोयल वीर के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलने पब पहुंच जाती है, जो असल में एक डीजे थी। यहाँ वीर कोयल को बोलने लगता है कि तुम्हारे जैसे जैसे राज खुलते जा रहे हैं तुम मेरी नजर में बुरी बनती जा रही हो। ये बात सुनकर कोयल वीर पर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियां हमेशा 4 दीवारी के अंदर फंस कर रहें और कहीं भी बाहर न निकले। तुम्हारी जैसी सोच रखने वालों की वजह से हम लड़कियों को आज भी नीचे रखा जाता है। जिससे इतना सब सुनकर वीर एकदम शांत खड़ा हो जाता है। इसके बाद कोयल वीर को लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है और उन बैग के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि वो बैग मेरे पास नहीं है और वो लेने के लिए तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। तब कोयल कहते हैं कि ठीक है, जहाँ भी बैग होंगे मुझे बता दो, मैं वहाँ चली जाऊंगी। तब उसकी दोस्त उसे डर डर कर बताती है कि ये बैग तो तुम्हारी एक्स बॉयफ्रेंड आर्या के घर पर है, जिसे आजकल मैं डेट कर रही हूँ। ये नाम सुनते ही कोयल अपनी दोस्त को बहुत बुरी तरह मारने लगती है और बाहर आकर खूब शराब पीती है, जहाँ फिर से पुलिस वाले आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन कोयल उनके ऊपर बोतल फोड़कर वीर के साथ वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो लोग जैसे तैसे आर्या के घर पहुँचते हैं और वहाँ आर्या कोयल को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। पर यहाँ कोयल अपने बैग्स निकालकर उसमें पेन ड्राइव ढूंढने लगती है, हालांकि उसमें पेन ड्राइव नहीं निकलती। तब आर्या कोयल के सामने बातों बातों में वीर की बेइज्जती करता है कि तुमने इस उल्लू के साथ कैसे शादी कर ली, तुम कभी भी इसके साथ खुश नहीं रह पाओगी, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मजा करेंगे। ये सुनकर कोयल गुस्से में आकर आर्या को खूब मारती है और फिर वहाँ से बाहर आ जाती है। हालांकि उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो एक जगह बैठकर रोने लगती है, जिसे रोता देख वीर कोयल को कहता है कि हम जैसे ही अपने परिवार वालों को छुड़ा लेंगे उसके बाद हम सभी परिवार वालों के साथ मिलकर डिवोर्स ले लेंगे, जिसके बाद तुम अपनी जिंदगी खुलकर जी पाओगी और तुम्हें मेरे जैसे उल्लू के साथ रहना भी नहीं पड़ेगा। जिसकी बातें सुनकर कोयल भी उदास हो जाती है। खैर अब कोयल उन 5 बैग में से बाकी 3 बैग को याद करने लगती है
है। पर तभी उनके सामने वो दो पुलिस वाले आकर खड़े हो जाते हैं और चार्ली के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन अब वीर और कोयल को पता चल चुका था कि चार्ली असल में पेन ड्राइव है। उसी समय वहाँ से बारात जाने लगती है, जिनके बीच में घुसकर वीर और कोयल भाग जाते हैं और फिर वो साइकिल चोरी कर रहे एक चोर से अपनी हथकड़ी खुलवाते हैं। जिसके बाद वो भागते भागते एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। तब उन्हें अंदर घुसता हुआ वॉचमैन देख लेता है और उन्हें बाहर करने लगता है, जिन्हें वो लोग झूठ कहते हैं कि हम दोनों ने भागकर शादी करी है और हमारे परिवार वाले हमारे पीछे पड़े हैं। तब वॉचमैन उनकी बातें सुनकर उन्हें घर में ले आता है। हालांकि उसी समय उनके पीछे पीछे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। तब वॉचमैन को लगता है कि यही लोग उनके घर वाले होंगे, इसलिए वो उनसे झूठ कह देता है कि यहाँ कोई भी नहीं आया। जिसके बाद वो सभी मिलकर खाना खाते हैं और वॉचमैन उन्हें कहने लगता है कि तुमने भागकर तो शादी कर ली, पर शादी करी है तो इसे निभाना भी और कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, तभी तो तुम दोनों पति पत्नी कहलाओगे। जो सुनकर इन दोनों को अपने रिश्ते का एहसास होता है। फिर खाना खाने के बाद ये दोनों बिल्डिंग में जाकर बैठ जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि वो दोनों पुलिस वाले भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ आ चुके हैं, जिनके बीच फिर से भागम भाग होने लगती है और भागकर वो लोग सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। तब उनके पीछे पीछे दूसरे पुलिस वाले भी लग जाते हैं और वो यहाँ से जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। तभी कोयल को याद आता है उस रात बैचलर्स पार्टी में हमने सनी नाम के बार डांसर को बुलाया था और जरूर उसे सब कुछ याद होगा। जिसके बाद वो दोनों सनी से मिलने उसके पास पहुंच जाते हैं और उस बैग के बारे में पूछने लगते हैं, जिन्हें सनी बताता है कि उस रात आपने मुझे एक बैग दिया था, लेकिन वो उस समय मेरे घर पर है। जिस पर कोयल सनी को वो बैग लाने के लिए कहती है। तब सनी बताता है कि अभी तो मेरा शो चालू होने वाला है। तब वीर कहता है कि तुम जाकर बैग ले आओ, तब तक मैं तुम्हारे पीछे ये शो संभाल लूंगा। तब उनके कहने पर सनी वो बैग लेने अपने घर चला जाता है। इधर वीर सभी के सामने आकर उन्हें एंटरटेन करने लगता है। वीर को लग रहा था कि वो यहाँ आकर कुछ जोक सुनाएगा और सब लोग हंसेंगे, बस यही परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता और वो लड़कियां वीर को गालियां देने लगती है। जिस पर कोयल वीर को कहती है कि तुम बस इनके सामने अपने कपड़े खोलो, उतनी देर में सनी आ जाएगा। जिसके कहने पर वीर बिल्कुल वैसा ही करने लगता है और देखते देखते वीर को पता नहीं क्या हो जाता है और वो सभी लड़कियों के बीच में घुसकर अपने सारे कपड़े उतार देता है और यहाँ ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। तब ये सब दूर खड़ी कोयल देखकर हंस रही होती है कि उसने वीर का ऐसा रूप आज देखा। खैर अब सनी वो बैग लेकर उनके पास आ जाता है, जिसमें चेक करने पर उन्हें वो पेन ड्राइव नहीं मिलती। जिससे सनी बताता है कि आपके साथ वो जो एक चश्मे वाली लड़की थी ना, आपने उसे बैग दिए थे। जिस पर कोयल वीर को लेकर उसी चश्मे वाली लड़की शालू के पास पहुंच जाती है और उसे सारी बात बताती है। शालू कोयल को कहती है कि उसके पास केवल एक बैग है, पर उसे चेक करने पर भी उसमें पेन ड्राइव नहीं निकलती। हालांकि वहीं बैठा वीर देखता है कि शालू एक मेडिकल स्टूडेंट है, जिनके बीच काफी बातचीत होने लगती है और अब वीर को शालू पसंद आ रही थी। पर ये सब देखकर कोयल को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से इनकी बातचीत बंद करवाकर वीर को बाहर ले आती है। यहाँ वो उसे डांटने लगती है कि आज के बाद अगर तुमने कभी किसी लड़के से बात करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और हम समझ पाते हैं कि कोयल को वीर से प्यार हो गया था। फिर कोयल उसे बताती है कि उसका आखिरी बैग जरूर उसी के घर पर होगा, जिसे लेने वो अपने घर जाने लगते हैं। पर तभी दो पुलिस वाले आकर कोयल को अपने साथ ले जाते हैं और वीर देखता रह जाता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ दो और पुलिस वाले आते हैं, जिन्हें इस बार वीर मारने लगता है कि तुम्हारे साथी अभी अभी मेरी बीवी को उठा ले गए। तब वो पुलिस वाले एक ट्विस्ट रिवील करते हैं। वो वीर को बताते हैं कि हम लोग पुलिस वाले नहीं बल्कि हम सीआईडी से हैं। जिस पर वीर उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। तो वो दोनों अपने आईडी कार्ड दिखाते हैं और वीर को पूरी कहानी सुनाते हैं कि जिस संजय की तुम मदद कर रहे हो वो इस गेम का असली मास्टरमाइंड है। जो सुनकर वीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर ये तीनों मिलकर उस पेन ड्राइव को ढूंढने कोयल के घर जाते हैं, पर वहाँ तो पहले से वो पुलिस वाले सब कुछ चेक करके भाग चुके थे और उन्हें भी वो पेन ड्राइव नहीं मिली होती। पर तभी वीर को याद आता है कि उस दिन जब वो बैग्स लेकर आया था तब कोयल के कुत्ते ने उसमें रखे फ्लावर को खा लिया था। जरूर उसी में पेन ड्राइव होगा जो अब कुत्ते के पेट में है। वही दूसरी तरफ वो पुलिस वाला अब भी उन दोनों के परिवार वालों के साथ बैठा होता है, जिसे उनके परिवार वाले कहते हैं
कि अब हम सोने जा रहे हैं, पर वो पुलिस वाला उन्हें गन दिखाकर वहीं बैठा लेता है कि जब तक वो पेन ड्राइव नहीं मिल जाती तुम कहीं नहीं जा सकते। पर तभी वहाँ सीआईडी ऑफिसर आकर उस पुलिस वाले को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय वीर को कॉल करके एक पुरानी बिल्डिंग में आने को कहता है, जहां सीआईडी अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है और वीर को अंदर अकेले जाने के लिए कहती है ताकि उनके पास पुलिस वालों के खिलाफ पक्के प्रूफ हो जाएं। इसलिए वो वीर की शेरवानी में एक कैमरा पैन लगा देते हैं जिसमें वॉइस भी सुनाई देती है। यहाँ सीआईडी वालों ने कहा था कि अगर आप जैसी मुसीबत में फंस जाओ तो आप एक कोड बोलना। जिसके बाद वीर टुशी को लेकर उनके पास पहुंच जाता है। वहीं जिस ट्रक में वो सीआईडी वाले बैठे होते हैं उनके गेट के सामने आकर एक ट्रक खड़ा हो जाता है। इधर वीर संजय के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है कि टुशी के अंदर ही वो पेन ड्राइव है, जिस पर संजय अपने आदमी से कहता है कि टुशी को मारकर वो पेन ड्राइव निकाल लो। ये बात सुनकर वहीं खड़ी कोयल जोर जोर से संजय को गाली देने लगती है, जिस पर संजय उसके पास आकर कोयल के जोरदार चाटा मारता है। ये देख वीर को गुस्सा आ जाता है और वो संजय के पास आकर उसे 2 थप्पड़ में ही बेहोश कर देता है। तब उसकी फाइटिंग स्किल देखकर कोयल भी हैरान हो जाती है। इसके बाद इन सभी के बीच लड़ाई होने लगती है और वीर सीआईडी वालों को बुलाने के लिए बार बार वही कोड बोले जा रहा था, पर वो लोग तो ट्रक के सामने खड़े हो जाने की वजह से वहीं फंस चुके थे। इधर वीर सभी से अकेला लड़ने लगता है और कोयल भी आकर उसकी मदद करती है। और यहाँ ये सीन देखने में दोस्तों वाकई में काफी फनी था। खैर वो सीआईडी वाले जैसे तैसे वहाँ आ जाते हैं और वो सभी को अरेस्ट कर लेते हैं, जहाँ कोयल वीर की फाइटिंग स्किल्स देखकर उस पे फिदा हो चुकी थी। जिसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी खुशवंत मामा उन्हें आवाज मारते हैं कि मैं यहाँ लटका हुआ हूँ, मुझे भी ले चलो। जिसके बाद वो लोग उन्हें भी लेकर चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सीआईडी वालों ने टुशी को पोटी कराकर उससे पेन ड्राइव निकाल ली है और यहाँ वीर और कोयल एक बार फिर अपनी फर्स्ट नाइट मनाते हैं और वो हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी बहुत ही कॉमेडी है जो आपको देखने में काफी मजा आएगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।